वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप रेलवे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यहाँ पर जितने प्रश्न होंगे सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। इन सवालों को बनाने के क्या अप्रोच हैं, उनको ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो फर्स्ट में क्वेश्चन है, यदि ए साइन क्यू बराबर बी कोस क्यू और ए साइन क्यूब क्यू प्लस बी कोस क्यूब क्यू बराबर साइन क्यू कोस क्यू है, जहाँ जीरो जो है वह क्यू से छोटा होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पर है जहाँ जीरो जो है क्यू से छोटा होगा और क्यू जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो Q का मान होना चाहिए वह 90 डिग्री से कम होना चाहिए और जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है Q की जगह पर हम 45 डिग्री का जो है मान लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जो है वैल्यू पुट करके जो है बनाएंगे। Q की जगह पर 45 डिग्री का जो है मान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे इनको बराबर करें तो यहाँ पर क्या है, A साइन Q है बराबर B कॉस Q है। तो Q का मान कितना है, 45 डिग्री। ए साइन 45 डिग्री बराबर बी कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। मल्टीप्लाई 1/√2 बराबर बी मल्टीप्लाई 1/√2। यह दोनों यहाँ पर कट जाएगा तो ए बराबर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनको इक्वेशन यहाँ पर जो है 1 मान लेते हैं। उनके बाद यहाँ पर इस समीकरण में जो है वैल्यू को पुट किया जाए। क्या है यहाँ पर, ए साइन क्यूब क्यू प्लस बी कॉस क्यूब क्यू बराबर साइन क्यू कॉस क्यू। क्यू की जगह पर जो है 45 डिग्री का मान रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 रखेंगे तो साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस बी कॉस क्यूब 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री, फिर उनके बाद कोस 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ए मल्टीप्लाई 1/√2 का होल क्यूब प्लस बी 1/√2 का होल क्यूब बराबर साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। इनका क्यूब किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस बी मल्टीप्लाई 1/√2 बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आप इक्वेशन यहाँ पर 1 में जो है ए बराबर क्या है, बी है। तो बी की जगह पर हम जो है ए लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई 1/2√2 प्लस ए मल्टीप्लाई 1/2√2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ से अब ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है और वैल्यू जो है दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस जगह लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 2a और ब्रैकेट 1/2√2 बराबर 1/2। उनके बाद यहाँ से जो है ये 2 और ये वाले 2 कट जाएगा, बचे क्या, a/√2 बराबर 1/2 बचेगा। फिर a बराबर कितना हो जाएगा, √2/2 और ऊपर नीचे जो है √2 से मल्टीप्लाई किया जाए, ऊपर 2 √2 से और नीचे √2 से। तो ऊपर में जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा और नीचे 2√2 होगा और ये 2 कट जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अगर a का मान √2 आ गया तो यहाँ पर मेरा a बराबर b है, तो b का मान भी जो है 1/√2 होगा। अब जो है हमको यहाँ पर निकालना क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। a का मान कितना हो गया, 1/√2 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b 1/√2 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/। उनके बाद यहाँ पर
2, फिर यहाँ पर ऊपर 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 1। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होने पर कॉट थीटा ब्रैकेट 1/कोसेक-1 प्लस 1/कोसेक+1 मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इस तरह क्वेश्चन को जब बनाने के लिए जो है थीटा का मान जो है रखने पर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो मान यहाँ रख रहे हैं तो वो सही से मान रखना होगा और ऑप्शन को भी चेक करना होगा एक बार। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 45, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 45 रखते हैं मान, 45 डिग्री, ताकि आसान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे जो है आपका आंसर आ जाए। तो अगर 45 डिग्री मान रखते हैं तो ये दो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अगर 45 रखते हैं मान तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और कोसेक का भी होता है 1/√2 होता है। तो दोनों जो है वैल्यू सेम आ जाएगा, इसलिए ये सही नहीं है 45 डिग्री। इसके जगह पर हम जो है थीटा का मान 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, 30 डिग्री या जो है 60 डिग्री, दोनों में से कोई रख सकते हैं, इनसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है 30 डिग्री का मान रखते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री। सभी वैल्यू को जो है यहाँ पुट करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, कोट थीटा है, फिर यहाँ पर जो है ब्रैकेट है 1/कोसेक थीटा -1, फिर प्लस 1/कोसेक थीटा +1 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इनके बाद है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए। थीटा की जगह पर क्या हो 30, तो यहाँ पर कितना हो जाए कोट 30 होगा, फिर ब्रैकेट 1/कोसेक 30 -1, फिर प्लस 1/कोसेक 30 डिग्री, फिर +1 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री ब्रैकेट कोस 30 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है, फिर ब्रैकेट 1/कोसेक 30, इनका मान कितना होता है 2 होता है, 2 - 1, फिर प्लस कोसेक 30, 2 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई साइन 30 मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर माइनस कोसेक 30, इनका मान कितना होता है 2 होता है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट कोस 30 यहाँ पर है, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, फिर यहाँ पर माइनस है सेक 30 मान कितना होता है 2/√3 होता है। अब इन सभी को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट यहाँ पर 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, इनको यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो यहाँ 2 दूना 4 होगा, फिर माइनस यहाँ पर जो है 3 -3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट, इनको यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो 2√3 होगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर माइनस √3 यहाँ पर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उनके बाद यहाँ पे आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -1/2√3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। उनके बाद ये 3 यहाँ पे कटेगा, फिर यहाँ से 2 दूना 4, फिर ये से 2 से यहाँ पे कटेगा, फिर यहाँ से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा। जो यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पर देखते हैं थीटा की जगह पर जो है 30 डिग्री का मान रखकर किस में जो है यहाँ पर 1 आता है। अगर यहाँ पर साइन थीटा है
और साइन 30 का मान यहाँ पर रखा जाए जो कि 1/2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर रखा जाए कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये नहीं होगा। फिर सेक 30 पे रखा जाए तो ये जो है 2/√3 होता है, ये भी नहीं होगा। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 sin थीटा। क्वेश्चन में यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है, यदि ए एक न्यून कोण है, यदि ए एक न्यून कोण है तो 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यून कोण बोला गया है, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर एक जगह पर जो है हम 45 डिग्री का जो है मान रखते हैं, कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan² a है और 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + tan² 45 डिग्री आप रखते हैं बटे 1 + cot² 45 डिग्री। तो 1 + 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1, तो यहाँ पर 2/2 होगा, तो ये यहाँ पर कितना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 डिग्री का मान यहाँ पर रखा जाए तो जिसमें जो है आंसर 1 आ जाएगा तो वही जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए cos² a है, यहाँ पर 45 रखेंगे तो 1/√2 होता है। अगर 45 का मान, डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इनका स्क्वायर किया जाए तो 1/2 होगा, तो ये होगा नहीं। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। इसलिए जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में आप जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 tan थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा + tan थीटा -1 ब्रैकेट सेक थीटा -tan थीटा + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, सेक थीटा + tan थीटा -1 और मल्टीप्लाई में है सेक थीटा tan थीटा + 1 यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, प्लस बाहर रखते हैं और इनको जो है अंदर में लिखते हैं tan थीटा -1 और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे इनको देखें तो यहाँ पर जो है सेक थीटा और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं और अंदर में आ जाएगा tan थीटा -1। तो यहाँ पे इनको देखें और यहाँ पे इनको देखें तो ये जो है a + b a - b के जो है फॉर्मेट में है, तो क्या होता है, a² माइनस जो है b² होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इनको sec² थीटा, फिर यहाँ माइनस tan थीटा -1 का जो है होल स्क्वायर। इस प्रकार इनको जो है हम लिख सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर हो जाएगा sec² थीटा ब्रैकेट माइनस इनका a - b का होल स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan² थीटा + 2 tan थीटा -1। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 2 tan थीटा -1। यहाँ पर ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, बचे कितना, 2 tan थीटा बचेगा। और ये जो 2 tan थीटा बचा हुआ है, इनका मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। इनका मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, sin x + sec x का होल स्क्वायर + cosec x + cos x का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। जब भी प्रश्न में साइन, कॉस, सेक, कोसेक सभी शामिल हो
तो वहाँ पर जो है x का मान जो है क्या रखेंगे, 45 रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, साइन x है प्लस सेक x है, ब्रैकेट होल स्क्वायर है, प्लस कोसेक x प्लस cos x इनका होल स्क्वायर। साइन x का मान कितना है, 45 रखेंगे यहाँ पर, साइन 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री, ब्रैकेट कोस इनका होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इनका होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होगा, फिर प्लस सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, फिर ब्रैकेट कोस इनका होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 इनका मान कितना होता है, √2 होता है, प्लस कॉस 45 मान कितना होता है, 1/√2 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। इनको अब सॉल्व किया जाए तो यहाँ एलसीएम कितना होगा, √2 होगा, और यहाँ प्लस 1 प्लस यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर √2 ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1/√2 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/√2 इनका होल स्क्वायर प्लस 3/√2 इनका होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे कितना होगा, 9/2 हो जाएगा, फिर प्लस 9/2। इनका एलसीएम आप लिया जाए और 9 + 9 किया जाए तो यह कितना हो जाएगा, 18/2। इनको घटाया जाए तो दोनों में 18 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो है x का मान जो 45 डिग्री है इनको यहाँ पर रखा जाए और चेक करते हैं कि 9 किस में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक x कोसेक x + 1 है, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। सेक 45 का क्या होता है, √2 होता है, फिर मल्टीप्लाई कोसेक का क्या होता है, कोसेक 45 का इनका भी √2 होगा, प्लस 1 इनका होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 + 1 इनका होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। इसका मतलब कौन सा आंसर मेरा राइट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला 6 नंबर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, बटे में है कॉस थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज इनका होल स्क्वायर है, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है 1/1/k यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर थीटा जो है वह 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर k का मान निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों में देखिए यहाँ पर 45 डिग्री मान जो है रखना सही नहीं है, क्योंकि अगर 45 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए cos थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, 45 रखेंगे दोनों बराबर मान हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है थीटा की जगह पर 30 डिग्री जो है मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 30 डिग्री। अब चलिए इस वैल्यू को जो यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब जो मान यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट, फिर यहाँ पर सेक 30 डिग्री माइनस कॉस तो है 30 डिग्री, फिर ब्रैकेट टेन 30 डिग्री, फिर प्लस कॉट 30 डिग्री, फिर ब्रैकेट बटे में होगा कॉस 30 डिग्री ब्रैकेट सेक 30 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री इनका होल स्क्वायर, ब्रैकेट सेक 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि ये वाले मान और ये वाले मान क्या है, बराबर हैं। तो यह a - b का होल स्क्वायर है
तो ये स्क्वायर है तो इनको हम जो है दो बार लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर दो बार लिखेंगे तो एक जो है सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, -10 30 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर, यहाँ पर जो है 30 डिग्री ये हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 होता है तो नीचे में कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो है ये वाले जगह पर जो है बचेगा, कितना बचेगा, cos 30 डिग्री बचेगा। उनके बाद ब्रैकेट सेक 30 डिग्री, उनके बाद -10 30 डिग्री जो है यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ से ये जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, केवल अब जो ये बचेगा। अब सभी का जो है मान को रखते हैं। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। फिर माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट सेक 30 का मान कितना होता है, 2/रूट जो है 3 होता है, माइनस √3/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई 1/√3 प्लस यहाँ पर जो है cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। नीचे में यहाँ पर जो है cos 30 है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। फिर ब्रैकेट सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। फिर माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1/रूट जो है 3 होता है। सभी को यहाँ पर सॉल्व किया जाए, इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो है 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनको यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर जो है 4 - 3/2√3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 3/√3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे में √3 यहाँ पर है, √3/2। इनको यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो मल्टीप्लाई ये √3 होगा, और ऊपर में जो है 2 है और 1 है, माइनस होगा तो 1/√3 हो जाएगा। कितना होगा, 1/√3 होगा। यहाँ से ये √3 कट जाएगा तो केवल यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर कितना है, 3/2 है, मल्टीप्लाई इनको सॉल्व किया जाए तो 1/2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 4/√3 बटे 1/, यहाँ पर 2 है। इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये 2 कटेगा, 2 दूना 4, फिर यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, 2 कट जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये वाले कट जाएंगे। ऊपर में बचेगा कितना, 1 बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, और नीचे 1/2 है तो यहाँ से जो है 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो ये यहाँ पर दिए गए हैं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 - k हो जाएगा। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 - 2k बराबर कितना हो जाएगा, 1। और इनको इस तरफ कर लिया जाए तो -2k बराबर हो जाएगा इस तरफ में 1 - 2 हो जाएगा। इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा -2k बराबर -1, और ये माइनस खत्म होगा तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि 1/2 जो है ये किसका वैल्यू आता है। यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री मान रखा जाए, इस जगह पर 30 डिग्री का मान रखा जाए तो किस पे 1/2 आएगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3 जो है 2 होता है, तो ये नहीं होगा। cot 30 इनका मान कितना होता है, √3 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और यही यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वैल्यू को याद रखिएगा हमेशा। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री का मान क्या है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितने होते हैं, सभी को आप लोग जो है याद रखिएगा।
ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। और ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इस वैल्यू का ही यहाँ पर जो है महत्व है और इनका ही जो है यूज होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 7 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बाय ए है, तो हर ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। जब भी क्वेश्चन में जो है 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस कोस थीटा इस तरह का टर्म रहे, तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट है कि थीटा का मान जो है 60 डिग्री मान के चलिएगा। हमेशा थीटा का मान जो है 60 डिग्री मान के चलिएगा। थीटा का मान अगर 60 डिग्री रखेंगे तो जो यहाँ पर टर्म देखा जाए इस जगह पर, यहाँ पर क्या है, कोसेक थीटा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। फिर यहाँ पर है कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। फिर कॉस 60 डिग्री, इनका मान कितना होता है, 1/2 होता है। इन सभी मान को जो है हम यहाँ पर जो है पुट करते हैं। कोसेक यहाँ पर थीटा है, कोसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर माइनस कोट थीटा है, कोट 60 का मान कितना है, 1/√3 है। इनका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, इनका मान कितना है, 1/2 है। कॉस 60 का मान कितना है, 1/2 है। फिर बटे में यहाँ पर क्या है, ए है। सभी को यहाँ पर जो है सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर एलसीएम जो है √3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 - 1 और इनका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर ए हुआ। उनके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/√3 इनका होल स्क्वायर, ये 2 जो नीचे आ जाएगा तो 1/2a हो जाएगा यहाँ पर। और इनका स्क्वायर किया जाए तो 1/3 होगा और 1/2a। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। a बराबर कितना होगा, 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में थीटा का मान जो है 60 डिग्री को रखकर यहाँ पर देखा जाएगा ऑप्शन में कि किस में जो है 3/2 आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1 प्लस साइन थीटा है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये वाले होंगे नहीं क्योंकि इसमें जो है रूट आ गया, हम केवल 3/2 चाहिए। और यहाँ पर कोट थीटा है, 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का 1/√3 होता है, ये भी नहीं हो गया। इनका देखें यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान कितना है, 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1 + 1/2 यहाँ पर किया जाए तो यहाँ से जो है 3/2 हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। थीटा एक न्यून कोण है। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इनको हम इस तरफ करें तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर को हटाया जाए इन पर जो रूट हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इन पर जो है रूट आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा को ऊपर करेंगे तो यह जो नीचे आ जाएगा तो 1/√1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ये प्लस में है, बीच में यहाँ पर प्लस है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन बीटा प्लस कोसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कोट स्क्वायर बीटा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या होगा वो उनको ज्ञात करना है। तो जब भी प्रश्न में साइन रहे, साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, कोट रहे, ये सभी रहे, तो अगर ऑप्शन में अगर नंबर रहे तो सबसे बेस्ट है कि 45 जो है डिग्री मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या का टर्म है, सभी का वैल्यू देखा जाए, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/रूट जो है 2 होता है। फिर यहाँ पर कोसेक है, कोसेक 45 डिग्री, इनका मान कितना होता है, √2 होता है। और उनके बाद है सेक, सेक 45 डिग्री, इनका मान होता है √2, इनका भी होता है। और उनके बाद क्या है यहाँ पर कॉस, कॉस 45 डिग्री, इनका मान होता है 1/√2। तो इन दोनों का मान जो है सेम होता है 45 में, और इन दोनों का मान जो है सेम होता है। उनके बाद यहाँ पर 10 है, 10 45 डिग्री, इनका मान 1 होता है, और कोट 45 डिग्री का मान भी जो है 1 होता है। अब चलिए सही वैल्यू को यहाँ पर जो पुट किया जाए, साइन बीटा यहाँ पर है, साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस कोसेक बीटा, कोसेक 45 कितना है, √2 यहाँ पर है, इनका होल स्क्वायर प्लस सेक 45 √2 माइनस उनके बाद कॉस 45 वो कितना है 1/√2, और इनका होल स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बीटा है यहाँ पर है, 10 45 का मान कितना 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर जो है 1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इनका जो है एलसीएम दिया जाए, √2 यहाँ पर होगा, फिर 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2 होगा, फिर -1/√2 इनका होल स्क्वायर बराबर ए प्लस यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/√2 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस 2। इनका स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर प्लस इनका स्क्वायर करें 1/2 हो जाएगा बराबर ए प्लस 2। इनके यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर 2 होगा, और 9 + 1 बराबर ए प्लस 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे ए प्लस 2, और 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा, तो ए प्लस 2 बराबर कितना हो गया 5। और इनको इस तरफ कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और ए का ही मान बोला गया है जो कि 3 हो गया यहाँ पर, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं, ए का मान 3। अगला तक नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का मान जो है 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से क्या हो बड़ा हो, तो √1 + cos x बाय 1/cos 1 - cos x को सरल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है √1 + cos x बटे 1 - cos x यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो ऊपर नीचे में जो है 1 + cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + cos x बाय 1 - cos x, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + cos x बाय 1 + cos x। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 + cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा,
और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है ये वर्गमूल है। जब स्क्वायर रहता है तो वर्गमूल जो है हट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स से भाग दिया जाए इनमें, तो 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा। और 1 बटे कॉस साइन एक्स का जो है क्या होता है, कोसेक एक्स होता है प्लस कोट एक्स। और यही जो राइट आंसर है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, और यहाँ पर जो है एक्स का मान जो है 60 डिग्री रखना जो है बेहतर होगा, क्योंकि इनका मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इनसे ये बना सकते हैं, और यहाँ पर चेक करना होगा, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस जाएगा। सबसे आसान तरीका ये है, इनसे बनाइएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन में यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है 505 बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 505 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 505 है, 505 बटे कॉट स्क्वायर थीटा है, फिर माइनस 505 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर उनके बाद है प्लस 15 टेन थीटा, और उनके बाद कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम इनको लिख सकते हैं 505 टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 505। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इनको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पर है, इनसे भाग देंगे इनमें, तो 15 टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ से 505 जो है कॉमन लेते हैं, और अंदर में रहेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 15 गुना यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 505 मल्टीप्लाई -1 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस 15, इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -505 प्लस 15, तो यहाँ पर जो है -490 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान इनमें से किसके बराबर है, जहाँ पर थीटा जो है वह 90 डिग्री से क्या है, कम है, और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दिया गया है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हम इनको अगर एक साथ लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा बटे में यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेक थीटा है और प्लस जो है टेन थीटा है,
सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट प्लस टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन बाय कोस होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। फिर यहाँ पर जो है ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट, यहाँ से जो है कॉमन लेते हैं cos थीटा को। तो यहाँ पर cos थीटा बचेगा प्लस 1, यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे cos थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे cos थीटा। उनके बाद यहाँ पर जो है टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर cos थीटा, यहाँ से कट जाएगा, केवल यहाँ पर cos थीटा बचेगा। टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा कटेगा, तो बचेगा केवल कितना, साइन थीटा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं, साइन थीटा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और बटे में है ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, और उनके बाद है cot थीटा प्लस tan थीटा। इनका मान इनमें से किसके बराबर है, जहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री क्या है, छोटा है, और 0 डिग्री क्या है, बड़ा है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहे उनमें जो है थीटा का जो मान मानेंगे उनमें जो है ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा एक बार। अगर मान लेते हैं 45 डिग्री मानते हैं थीटा का मान, तो दो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 2 sec थीटा और यहाँ पर 2 cosec थीटा, इन दोनों का मान जो है सेम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से एक बार जो है चेक कर लेना है। तो यहाँ हम थीटा की जगह पर जो है 30 डिग्री ले सकते हैं या जो है 60 डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री जो है लेके बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है सभी का मान लिख लेते हैं। cot 30 डिग्री, इनका मान कितना होता है, √3 होता है। उनके बाद है कोसेक 30 डिग्री, इनका मान होता है 2 होता है। उनके बाद है tan 30 डिग्री, इनका मान होता है 1/√2 होता है, 1/√3। उनके बाद है sec 30 डिग्री, इनका मान होता है 2/√3 होता है। और उनके बाद है sec हो गया cos 30 डिग्री, इनका मान कितना होता है, √3 जो है 2 होता है। उनके बाद है tan हो गया, cot हो गया है। अब सभी वैल्यू यहाँ पर आ चुके हैं, अब सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा है, इनका मान कितना है, √3, फिर माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक 30 का मान कितना है यहाँ पर, 2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस tan थीटा, tan 30 का मान कितना है, 1/√3, उनके बाद प्लस sec थीटा, इनका मान कितना है, sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट, यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा, sec 30 का मान कितना है, 2/√3 और इनका होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है यह बटे में है sec 30 2/√3 माइनस cos 30 √3/2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट cot 30 √3, फिर प्लस tan 30 1/√3।
चलिए इनको जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, √3 - 1 हो जाएगा, ब्रैकेट। यहाँ पर ये जो है एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर √3 होगा और यहाँ पर √3 फिर +1 फिर +2 ब्रैकेट क्लोज, और इनका स्क्वायर किया जाए तो 4/3 हो जाएगा और बटे इनका एलसीएम ले यहाँ पर तो 2√3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, उनके बाद यहाँ -3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एलसीएम लेंगे यहाँ पर √3 होगा और यहाँ पर 3 होगा फिर +1, उनके बाद यहाँ पर जो है बराबर हो जाएगा √3 - 1 और यहाँ √3 से इन्हें भाग दिया जाए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3/√3 और मल्टीप्लाई 4/3 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 1/2√3 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर 4/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में जो है √3 हो जाएगा, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस जगह लिखते हैं इस जगह पर, तो ये √3 - 1 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 और 4/3 और नीचे में है 1/2√3 और यहाँ पर 4/√3। तो यहाँ पर ये जो है √3 - 1 है और यहाँ √3 + 1 है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 4/3 और ये यहाँ पर है 1/2√3 है मल्टीप्लाई 4/√3। यहाँ से ये जो है इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 हो जाएगा और ये और यहाँ पर ये वाले कट जाएंगे और ये जो है 2 पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा और यहाँ से ये 4 और ये 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, केवल 4 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं पुट करके, थीटा का मान जो है 30 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पर डी में देखें तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 दूना 4 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए थीटा 90 डिग्री से छोटा है और जो है 0 डिग्री क्या है, बड़ा है, तो √sec² थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे tan² थीटा माइनस sin² थीटा मल्टीप्लाई 1 + tan² थीटा sin² थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस cos थीटा और उनके बाद है यहाँ पर 1 + cos थीटा, इनका मान जो है इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है थीटा की जगह पर जो है हम यहाँ पर 45 डिग्री मानते हैं और 45 डिग्री जो है मानने से क्या होता है कि गणना जो है आसानी से होता है और जल्दी होता है, लेकिन फिर भी आप जो एक बार ऑप्शन में भी देखिएगा कि दो को जो है आंसर जो है सेम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है थीटा की जगह 45 डिग्री मानते हैं, सभी का जो है मान को लिखते हैं, वैल्यू को sec 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, जो कि रूट जो है 2 होता है। उनके बाद यहाँ पर tan है, tan 45 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री, इन दोनों का मान जो है क्या होता है, बराबर होता है, जो कि 1 होता है। उनके बाद है sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, इनका मान जो है क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये मान जो है याद रखिएगा। अब चलिए इस वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे रूट है
रूट में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, सेक 45 का मान कितना है रूट टू का स्क्वायर, फिर प्लस कोसेक, इनका ये मान जो है रूट 2 है, इनका होल स्क्वायर, और यहाँ पर बटे 10 स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ 1 होता है 1, और यहाँ माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का मान कितना होता है, साइन 45 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, उनके बाद यहाँ मल्टीप्लाई, उनके बाद यहाँ पर जो है 1 + 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10 45 डिग्री मान कितना, तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर, उनके बाद यहाँ पर जो है बटे है कोसेक 45, इनका मान होता है √2 होता है, फिर माइनस कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, और मल्टीप्लाई 1 + कोस 45, 1 + कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रूट, उनके बाद यहाँ पर 2 + 2, और यहाँ पर 1 - 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 - 1 होगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 1/2, फिर नीचे में है √2 - 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो है 1 + 1/√2 है। ये जुटेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो इन पर जो √2 आ जाएगा, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, उनके बाद यहाँ पे 1/√2 - 1, और यहाँ पर √2 + 1 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर √2 होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 2 √2 मल्टीप्लाई √2 पर जाएगा, और ये a - b, और a + b बराबर क्या होता है, a² प्लस, और a² - b² होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, 2√2 मल्टीप्लाई यहाँ पर √2 बटे √2 का होल स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन जो है, यहाँ पर ऑप्शन में 4 आता है, अगर थीटा का मान 45 डिग्री जो है पुट करते हैं तो। अगर यहाँ ऑप्शन यहाँ पर सी में देखा जाए तो सेक थीटा है, और यहाँ पर सेक और जो है कोसेक है। कोसेक जो है 45 डिग्री मान कितना है, √2 होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर किया जाए, और इनका भी जो है √2 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 यहाँ पे होगा, और इसीलिए जो है राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन है 20 + 20 10 स्क्वायर a बटे 50 + 50 कोट स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 20 है प्लस 20 है, उनके बाद 10 स्क्वायर a है ब्रैकेट क्लोज, और बटे में है यहाँ पर 50 + 50 कोट स्क्वायर a है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 20, यहाँ बचेगा कितना, 1 + 10 स्क्वायर a बचेगा, और नीचे में 50 जो है कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर a बचेगा, और ये हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है, और 1 + कोट स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, 2/5 होगा, और 2/5, और इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कोसेक कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/5 टेन स्क्वायर ए, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है, 2/5 टेन स्क्वायर ए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बटे में यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इनका मान क्या होगा। थीटा की जगह पर जो है हम 45 डिग्री मानते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/रूट जो है 2 होता है। फिर यहाँ पर जो है कोस है, कोस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री। और इनका मान कितना होता है, इनका भी 1/रूट जो है 2 होता है। उनके बाद है यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोट 45 डिग्री, और इनका मान क्या होता है, 1 होता है। और उनके बाद है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/रूट जो है 2 होता है। सभी का वैल्यू को यहाँ पर जो है पुट किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 45 1/√2, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा, और ये बटे में है तो यहाँ बटे होगा। और कोस स्क्वायर थीटा है, कोस 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2 होता है इनका होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और नीचे में स्क्वायर करें तो यहाँ पर 1/2 होगा -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, -1/2 होगा, और यहाँ पर 1/2 है, और यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा और बचेगा कितना, यहाँ पर माइनस केवल 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं, और यही जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर -1/3 है तो 1 + कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है 1 + कॉस थीटा बटे साइन थीटा दिया गया है। अगर यहाँ पर इन दोनों में भाग दिया जाए, 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। हमें जो है ये लाना है, इन पे ध्यान देना है, और यहाँ पर ये जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्या, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस जो है 1/3 है। अगर हम कोसेक को आगे लिखते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना, कॉट थीटा बराबर क्या है, -1/3 है। यहाँ से माइनस माइनस यहाँ पर कटेगा, बचेगा यहाँ पर कितना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3 बचेगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर लिखे गए हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यह जो है इनका उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इनका उल्टा होता है, इनके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इनको लिख सकते हैं 1/, और ये कोसेक माइनस कॉट थीटा का मान कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पर 1/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। तो इनको जो याद रखिएगा, अगर दिया गया है सेक थीटा प्लस
टेन थीटा अगर दिया गया है एक्स मान लेते हैं, तो सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा, यह क्या होगा 1/x होगा। इनको जो है आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन है 3-4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें से किस प्रकार सरल किया जा सकता है। क्वेश्चन में दिया गया है 3-4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिया गया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जो है इन्हें भाग देते हैं यहाँ पर, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ -4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, इनको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो 3 हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा। उनके बाद -4, यहाँ पर जो है 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 1 + 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ -4 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम जो है 3 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, फिर +3 10 स्क्वायर थीटा -4 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, घटेगा और यहाँ पर 3 होगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कोसेक ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई 1 - कोस ए, इनका मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर एक जगह पर 45 डिग्री रखा जाए तो ऑप्शन में देखिए, तो ये वाले और ये वाले बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए इनको हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक जगह पर जो है 30 डिग्री का जो है मान रखते हैं। तो कोसेक जो है, कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, और उनके बाद जो है यहाँ पर है कोट 30 डिग्री, इनका मान हो जाएगा √3 हो जाएगा। और उनके बाद है यहाँ पर कोस 30 डिग्री, इनका मान हो जाएगा √3 बटे जो है 2 हो जाएगा। इन सभी को मान को यहाँ अगर पुट किया जाए तो कोसेक जो है इनका 30 डिग्री का मान कितना है 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर √3 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर 1 - कोस 30 √3 बाय जो है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और माइनस रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट जो है 3 का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 होगा और बटे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कि जो 30 डिग्री है मान रखते हैं यहाँ पर, और किनका जो है वैल्यू आता है 1/2। तो साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसलिए जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, साइन ए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन में यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और थीटा एक न्यून कोण है तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 और यहाँ स्क्वायर है तो ये इन पर जो रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/4 पर जो है रूट आ जाएगा, और इनका वर्गमूल कितना होता है 1/2 होता है। और 1/2 जो है यह किनका मान होता है, तो वो साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 30, और यहाँ से जो है थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। अब इस मान को जो है इस पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है,
√3 यहाँ पर 2 और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4, फिर प्लस 1 यहाँ पर 3। इनका एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस 3 चौके 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13/12 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, साइन पर पावर जो है 6 है उनका थीटा है, प्लस कॉस पर पावर 6 है थीटा को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा, इनको जो है सॉल्व करना है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर साइन पर पावर 4 है थीटा है, प्लस कॉस पर पावर 4 है थीटा है, तो यह जो है इनका मान कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर पावर जो 4 रहे तो यहाँ पर जो है 2 होगा। अगर वही साइन पर पावर अगर 6 है थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 है थीटा है, इनका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यही जो है राइट आंसर है। इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इनको जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा प्लस 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इनका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थीटा की जगह पर जो है हम 45 डिग्री मानते हैं, 45 डिग्री सभी का जो है मान लिखें। अगर यहाँ पे कोट 45 डिग्री और जो है टेन 45 डिग्री, इनका मान क्या होता है, 1 होता है। वहीं पर यहाँ पर कॉस है और यहाँ साइन भी है, तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, इन दोनों का मान जो है क्या होता है, सेम होता है, 1/√2 जो है 2 होगा। और उनके बाद इतना ही यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 + कोट, इनका मान क्या 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ब्रैकेट 1 + कॉस 45, इनका मान क्या होता है, 1/√2 होता है, फिर ब्रैकेट 1 - कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस 45 डिग्री 1/√2, फिर यहाँ पे प्लस 1 - साइन 45 1/√2 होगा, ब्रैकेट 1 + 1/√2, फिर 1 + 1 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इनका अगर यहाँ पे एलसीएम लें, यहाँ पर √2 होगा और यहाँ पर √2 + 1, फिर ब्रैकेट एलसीएम √2 होगा, √2 - 1 प्लस ब्रैकेट √2 - 1/√2, ब्रैकेट √2 + 1/√2, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है a + b और a - b के फॉर्मेट में है, यहाँ पे a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई √2 का जो है होल स्क्वायर -1 बटे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर प्लस इनको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर -1 बटे 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2, यहाँ से ये जो है कट जाएगा और ये भी यहाँ पे कटेगा। इनका स्क्वायर करें तो यहाँ पर 4 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 - 1, फिर प्लस यहाँ पर 2 - 1, इनको माइनस करें 1 + 1 होगा, और इनको प्लस किया जाए यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिए गए हैं 2।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया यदि टेन क्यू प्लस कॉट क्यू बराबर क्या है 14 है, तो सेवन टेन स्क्वायर क्यू प्लस कोट स्क्वायर क्यू का 7 कोट स्क्वायर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है टेन क्यू प्लस कोट क्यू, इनका मान दिया गया कितना 14 दिया गया है, तो इनका मान यहाँ पर जो है निकालना है। तो एक ट्रिक को याद रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर कोई अगर यहाँ पे संख्या दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 1 होता है। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो टेन और कोट जो होते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर टेन क्यू एक्स है तो कोट क्यू होगा क्या 1/x होगा, क्या होगा 1/x होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना है 14 है। 1x प्लस 1/x बराबर कितना है यहाँ पर 14 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर निकालें अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 होगा। 14 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर कितना होगा 196 होगा, और यहाँ पर -2 है, -2 यहाँ किया जाए तो 194 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमको ये निकालनी है जो क्या लिखा हुआ है 7 10 स्क्वायर क्यू है प्लस 7 कोट स्क्वायर क्यू है। यहाँ से 7 को कॉमन लिया जाए तो अंदर में बचेगा कितना 10 स्क्वायर क्यू प्लस कोट स्क्वायर क्यू बचेगा, और 10 स्क्वायर क्यू प्लस कोट स्क्वायर क्यू का मान कितना है यहाँ पे निकला 194। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 194 से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1358 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 24वां क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इनका होल स्क्वायर है, फिर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इनका होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और इनका जो है होल स्क्वायर है, फिर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा और इनका होल स्क्वायर। इनको यहाँ पर से जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में तोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा साइन थीटा कोसेक थीटा, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर 2 होगा, इनका ब्रैकेट क्लोज किया जाए, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा और कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा, और यहाँ पर जो है कोसेक थीटा है। कोसेक बराबर क्या तो 1/sin होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर 2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, सेक का 1/cos होता है, तो ये इसमें कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल जो है 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पर रखते हैं, उनके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, उनके बाद यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फॉर्मेट में जो है आंसर नहीं है, यहाँ पर कोट और टेन है, तो हम कोसेक को जो है कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट, क्योंकि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा होता है। वहीं पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, मतलब इनके सूत्र को यहाँ पर रखा जाए तो प्लस कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 2 7 7 प्लस उनके बाद कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन में आप जो 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू कोस स्क्वायर बीटा बराबर आर है तो कोट स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है इस जगह पर हम साइन स्क्वायर बीटा से भाग देते दोनों तरफ में, साइन स्क्वायर बीटा से भाग देने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p साइन स्क्वायर बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस q कोस स्क्वायर बीटा बटे साइन स्क्वायर बीटा बराबर r साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना p बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर q हो जाएगा और ये यहाँ पर कोट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा है तो इनको हम लिख सकते हैं r कोसेक स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर जो आंसर है उस प्रकार देखें तो यहाँ पर जो है ये कोट स्क्वायर बीटा है, इनको जो है चेंज करना होगा या जो है इनको चेंज करना होगा कोट में। तो हम इनको कोट में जो है चेंज करते हैं तो p प्लस क्यू यहाँ पर है कोट स्क्वायर बीटा बराबर r कोसेक स्क्वायर बीटा है, हम इनको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा। यहाँ पर p प्लस क्यू कोट स्क्वायर बीटा हो गया बराबर r प्लस r कोट स्क्वायर बीटा। क्यूब यहाँ पर जो है कोट स्क्वायर बीटा जो है उनको एक तरफ कर लेते हैं और इनको इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस r हो जाएगा और इनको इस तरफ कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा r कोट स्क्वायर बीटा और ये इस तरफ आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस q कोट स्क्वायर बीटा। यहाँ से जो है हम कोट स्क्वायर बीटा को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जो है अगर कोट स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया जाए तो r माइनस क्यू बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं p माइनस आर बटे r माइनस क्यू। और यही जो है निकालना था, यहाँ पर कोट स्क्वायर बीटा का मान कितना होगा वो निकालनी थी और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं। अभी आप लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टिप्स ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के साथ में। इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।